स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी। 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बाद मुल्क में शरह सूद 22% से कम होकर 20.5% पर आ गई। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 1.5 लाख टन चीनी बरामद होगी। समरी जल्द ECC में पेश की जाएगी। जराए का कहना है कि चीनी की एक्स मिल कीमत 140 रुपए किलो से ऊपर नहीं जाने दी जाएगी। मजीद चीनी की बरामद का फैसला मार्केट में चीनी की कीमतों को मद्देनजर रखकर होगा। शुगर मिल्स मालिकान ने 15 लाख मीट्रिक टन चीनी की बरामद का मुतालबा किया था। वज़ीर आज़म ने हाल ही में चीनी की बरामद का जायजा लेने के अहकाम जारी किए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। आइंदा माली साल के सालाना प्लान की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्लान और सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी भी दी जाएगी। इजलास में ECNIC और CDWP की 16 मई 2023 से 15 मई 2024 तक की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने नून लीगी MNAs का इस्लामाबाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली का मुतालबा मान लिया। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से मुताल्लिक़ दरखास्तें दूसरे ट्राइब्यूनल को मुंतकिल करने की हिदायत। अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी और खुर्रम नवाज की दरखास्त मंजूर। तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और राजा खुर्रम नवाज ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मुज़फ़्फ़राबाद की अदालत के हुक्म पर शायर अहमद फरहाद को जुडिशल रिमांड पर राड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया। अदालत के अहमद फरहाद को 24 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद को बहिफाजत घर वापसी तक जबरी गुमशुदा करार दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बयान की रोशनी में तफ्तीश को आगे बढ़ाने का हुक्म। चूनिया में वतन की खातिर जान देने वाले कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सिविल अस्करी हुकाम और चूनिया के अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म ने जनाजे को कांधा दिया। शहीद के वालिद की ख्वाहिश पर गांव का नाम शहीद से मंसूब करने का ऐलान। कहा, कैप्टन फराज का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। 26 साल के कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास की 19 जून को शादी थी। लकी में धमाके में शहीद सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर, लांस नायक मोहम्मद अंदर, लांस नायक हुसैन अली, सिपाही असदुल्ला, सिपाही मंजूर हुसैन, सिपाही राशिद महमूद की नमाज जनाजा भी बन्नू में अदा कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबाई मुहतसिब आज़म सुलेमान खान की मुलाकात। इंतज़ामी उमूर और गवर्नेंस के मामलात पर तबादला ख्याल। सरकारी महकमों से मुताल्लिक़ अवामी शिकायात और इज़ाले के मेकानिज़म पर गुफ्तगू। सर्विसेज बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात का जायज़ा। मरियम नवाज ने कहा, सर्विसेज तक हर शहरी की यकसां रसाई यकीनी बनाने के लिए पुरआज़्म है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा का कहना है कि हत्या के इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। पीपल्स पार्टी को उस वक्त बताया गया जब ये बिल कमेटी में पेश किया गया। गवर्नर पंजाब का दुबई जाने का प्रोग्राम पहले से तय था। गवर्नर बिल वापस असेंबली में भिजवा भी देते तो भी मंजूर हो जाना था। पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। हत्या के इज्जत कानून पर पीपल्स पार्टी की लीगल टीम काम कर रही है। कोशिश है बिल वापस हो जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सहाफ़ती तंजीमों को हत्या के इज़्ज़त कानून की हिमायत का मशवरा। कहा, हत्या के इज़्ज़त का कानून सबके लिए है। सोशल मीडिया पर कोई कंट्रोल नहीं। कोई भी किसी पर किसी भी किस्म का इल्ज़ाम लगा देता है और कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए ये कानून लाना ज़रूरी था। पाकिस्तान में लोग हत्या के इज़्ज़त के केसेस बरतानिया जाकर लड़ते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ इंसाफ की उम्मीद नहीं होती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मोदी को तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाने पर मुबारकबाद देते हैं। नवाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, मुसलसल तीसरी मरतबा कामयाबी अवाम के आपकी क़यादत पर एतमाद का इजहार है। आए हम नफरत को उम्मीद से बदलकर जनूबी एशिया के 2 अरब अफराद को तरक्की का मौका दें। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान से कबायली मशावरती जरगे की मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने कहा, इंजमाम हुआ लेकिन अमल दरामद अब तक कुछ भी नहीं हुआ।
अपर जनूबी वजीरिस्तान के लोगों के नुकसानात के मुआवजे के लिए इक़दाम करने चाहिए। जल्द कबायली जरगा बुलाएंगे। शहरा में पश्तो ड्रामों की अदाकारा खुशबू का कातिल, लाश खेतों से मिल गई। मकतूला के भाई की मुद्दाइयत में 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे न मिलने पर खवातीन का एहतजाज। मराका मुल्तान रोड बंद, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पाकिस्तान टीम की छोटी नहीं बड़ी सर्जरी होगी। भारत से हार पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने टीम में तब्दीलियों का इशारा दे दिया। कहा, अच्छी तरह मालूम है टीम में क्या चल रहा था, हारने की क्या वजूहात हैं। लगता था क्रिकेट टीम का छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, अब यकीन हो गया है कि बड़ी सर्जरी की जरूरत है। वक्त आ गया है कि बाहर बैठे नए टैलेंट को मौका दिया जाए। T20 वर्ल्ड कप की इब्तिदा ही में पाकिस्तान टीम के लिए अगर मगर का सफर शुरू। सुपर 8 में रसाई दूसरी टीमों पर मुनहसर। पाकिस्तान को बकिया 2 मैच जीतना और अमेरिका का दोनों मैच हारना लाजमी करार। पाकिस्तान को अगले 2 मैचेस कनाडा और आयरलैंड के खिलाफ खेलना है। अमेरिका को इंडिया और आयरलैंड से मुकाबला करना है। अमेरिका अगर एक मैच और जीत गया तो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगा। अमेरिका के खिलाफ आयरलैंड और इंडिया की फतह की सूरत में पाकिस्तान आयरलैंड मैच नॉकआउट हो जाएगा। जानवर अच्छा तो दाम भी ज्यादा। ईद उल अज़हा के लिए मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी। खरीदारों को कम कीमत तगड़े जानवर की तलाश। व्यापारियों को भारी जेब वाले खरीदार का इंतजार। शहरियों का रेट डबल होने का मशवरा। व्यापारियों का महंगाई करोना। जो जानवर खरीद लाया उसने मैदान मार लिया। The Donkey King is back. आपको क्या लगा मैं कहीं गायब हो गया हूँ? ना 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 ना, एब्सोल्युटली नॉट। अरे बाप रे, हम आ रहे हैं फादर्स डे 16 जून रात 9 बजे एक खास ऐलान करने, जिसे सुनकर आप बोलेंगे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। और द डोंकी किंग इज बैक। मंगू एक बार फिर आ रहा है 16 जून फादर्स डे को एक बड़ा ऐलान करने। अब ये डोंकी किंग की वापसी है या कोई और बड़ी खबर? जानिए फादर्स डे 16 जून को रात 9 बजे।